बच्चों, आप सब कैसे हैं? आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के सॉलिड स्टेट का पार्ट 16 में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझें। आज मैं आपको बताने चल रहा हूं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। यानी बच्चों, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है? जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में ये था कि यदि किसी भी क्रिस्टल में से धनायन या ऋणायन परमाणु निकल जाएं तो उसके रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता था। इसी का जस्ट उल्टा है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। यहाँ हम आपको बताएंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है। प्यारे बच्चों, यदि किसी क्रिस्टल में यदि अनियमितताओं के बाद धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है। किसी क्रिस्टल में यदि अनियमितताओं के बाद धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है तो ऐसे दोष को स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों, जबकि इसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे कि पहले इसको हम बताए थे कि स्टोइकियोमेट्री दोष में जो है उसका प्रदर्शित जो अनुपात होता है वो भिन्न नहीं होता है, तो ऐसे दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। एक बार फिर से आप इसे समझ लें। क्रिस्टल में यदि अनियमितताओं के बाद धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है तो ऐसे दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब ये हम आपको बताते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार का होता है। धातु आयनों की अधिकता या न्यूनता के कारण, जो धातु आयन होते हैं, क्योंकि किसी भी कोष्ठिका में या किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में जो धनायन तथा ऋणायन होते हैं, जैसे NaCl में Na+Cl- होते हैं, तो ये किसी में अधिक हो जाते हैं और किसी में कम हो जाते हैं। तो अर्थात धातु आयनों की अधिकता या न्यूनता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष। पहला प्रकार क्या है इसका? धातु आधिक्य दोष मीन्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज केवल मैं इतना बताऊंगा कि धातु आधिक्य दोष क्या है। पहले इसे थोड़ा सा समझ लें कि धातु आधिक्य दोष क्या है। प्यारे बच्चों, दो प्रकार का होता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें से कहीं एक ऋणायन परमाणु हट जाता है और हटने के कारण वहाँ एक छिद्र बन जाता है। इससे पूरे अनुपात में धनायनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और ऋणायनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर धातु अधिक हो जाता है, जिससे इसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और दूसरी स्थिति होती है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में कहीं से एक या दो या तीन धनायन अतिरिक्त आ जाते हैं, धनायन परमाणु अतिरिक्त आ जाते हैं, जिसके कारण उसमें धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, धातु अधिकता दोष किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल जालक में या तो ऋणायन परमाणु के गायब हो जाने के कारण या उस क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन परमाणु आ जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को धातु अधिकता दोष कहते हैं। और यह धातु अधिकता दोष दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष, माने ऋणायन के रिक्तिका के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, वह है पहला प्रकार ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। और बच्चों, इसका दूसरा प्रकार है अंतराकाशीय स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। तो आइए सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं कि ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष क्या है। इसकी परिभाषा ये आप समझे, किसी क्रिस्टल में जब ऋणायन अपने नियत जालक बिंदु को छोड़कर अनुपस्थित हो जाता है। किसी क्रिस्टल में जब ऋणायन
अपने किसी क्रिस्टल में जब ऋणायन अपने नियत जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है, जब ऋणायन अनुपस्थित हो जाता है तो वहां एक छिद्र बन जाता है। वहां क्या बन जाता है? एक छिद्र बन जाता है। तब उस क्रिस्टल में ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु अधिकता दोष कहते हैं। आइए, इसके बहुत से उदाहरण हैं। धातु अधिकता दोष किस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है, हम आपको बताते हैं। इनमें कौन कौन से क्रिस्टल हैं, जैसे NaCl, KCl, LiCl। तो प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि ये किस तरह से किसी क्रिस्टल जालक में धातु अधिकता दोष उत्पन्न होता है। तो आइए अब हम इसको आपको बताते हैं। इसका पहला प्रकार, जिसे हम कहते हैं कि धातु अधिक दोष में ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु अधिक दोष एक किस प्रकार से है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं NaCl। प्यारे बच्चों, जैसे कोई एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में एक पूरा क्रिस्टल जालक है, तो इसका हम जैसे यहाँ पर ले लें कि ये पूरा एक जालक है। इस तरह से उदाहरण में जैसे हम यहाँ पर NaCl लेते हैं, अब यहाँ आप देखें कि ये जो क्रिस्टल जालक बनता है, इसमें एक धनायन परमाणु होता है और एक ऋणायन परमाणु होता है। अब यहाँ पर ये उदाहरण जो ले रहे हैं, जैसे NaCl, KCl या LiCl, कोई भी यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं। तो आइए अब इसमें आपको हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na परमाणु है, तो यहाँ पर Na होगा, एक एक छोड़ करके यहाँ Na परमाणु होगा। इसके बाद पुनः यहाँ Na होगा, ये Na परमाणु इन स्थानों पर होंगे। Na इसी तरह जो इसके ऋणायन परमाणु हैं, इसको हम किस तरह से लेंगे। यहाँ पर देखिए Cl, ये सब क्लोरीन परमाणु हैं, इसमें इस रिक्तिका में उपस्थित है। अब इसे जब आप ध्यान से देखें और समझें, तो इसमें जो ऋणायन परमाणु है, ऋणायन परमाणु कहीं से भी एक ऋणायन परमाणु क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है। मान लेते हैं हम एक ऋणायन परमाणु यहाँ पर अनुपस्थित है, ऋणायन परमाणु अनुपस्थित है। अब आप ध्यान से देखें, धनायन परमाणु कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऋणायन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऋणायन 11 परमाणु है और धनायन कितने हैं? 12 परमाणु है। अर्थात यहाँ पर जो है धनायन की संख्या बढ़ गई। धनायन में क्या है? Na है। Na क्या है? धातु है। इस प्रकार से इसमें धातु की मात्रा अधिक हो जाती है और अधातु माने जो ऋणायन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अब किसके कारण कम हुई है? ये ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। और यहाँ पर एक छिद्र बन जाता है, इसीलिए इसे हम ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु अधिक दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, NaCl, KCl, LiCl। इन सब में क्योंकि इनका जो व्यवस्था क्रम होता है, एक धनायन फिर एक ऋणायन फिर एक धनायन एक ऋणायन, अर्थात इस प्रकार से धनायनों तथा ऋणायनों से एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं, जुड़ करके एक जालक की रचना का ये निर्माण करते रहते हैं। तो इनमें जब एक ऋणायन परमाणु अनुपस्थित हो जाता है तो उसके कारण इसमें एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है और इसी ऋणायन परमाणु के अनुपस्थित होने के कारण इसे ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आदि के दोष कहते हैं। आइए अब हम इसके अगले प्रकार की चर्चा आपसे करते हैं, अगले प्रकार के बारे में बताते हैं। ये उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे लिख लिए होंगे और बना लेंगे होंगे और इसे बना लीजिएगा। अब हम इसके दूसरे प्रकार की आपको
बताते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या है। तो देखिए इसका दूसरा प्रकार है अंतराकाशी स्थल में, अंतराकाशी स्थल में एक या अधिक धनायनों की, एक या अधिक धनायनों, एक या अधिक धनायनों की उपस्थित से उत्पन्न, की उपस्थित से उत्पन्न धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। अब देखिए, अब इसका ये दूसरा प्रकार है और इस दूसरे प्रकार का कैसे उदाहरण होगा और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। पहले बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, डिफेक्ट produced by the presence of one or more, the presence of one or more cations in the interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट, इसको नीस कहेंगे। ये दोष किस प्रकार से होता है, इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो कोई भी क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में, क्योंकि जब किसी भी क्रिस्टल में क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है, परमाणुओं से या आयनों से, तो उन आयनों का आकार गोल होता है। जब ये गोल आपस में एक दूसरे से सट कर रखे जाते हैं, इनमें एक अंतराकाशीय स्थान बन जाता है और अंतराकाशीय स्थान बन जाने के कारण जो है उस अंतराकाशीय स्थान में जो धनायन परमाणु है वो अतिरिक्त आ जाता है। जब धनायन परमाणु अतिरिक्त आ जाता है तो उसमें धातु अधिक हो जाता है, लेकिन उस धनायन परमाणु को न्यूट्रल करने के लिए पूरा जो जालक है, क्रिस्टल है, वो न्यूट्रल हो, इसके लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसे न्यूट्रल करने के लिए आ जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करने के लिए आ जाता है, लेकिन वहां पर धातु क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से जो उत्पन्न दोष होता है उसे धातु अधिक दोष, किसके कारण, अंतराकाशीय स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति के कारण धातु अधिक दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका जो उदाहरण है वो ZnO2 जिंक ऑक्साइड। अब इसका आप एक स्ट्रक्चर देखें कि कैसे यह दोष उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर एक धनायन और ऋणायन परमाणु में, इसे हम जैसे Zn ले लें, O ले लें, या इसको हम मेटल नाम से जाने कि एक जगह पर जो मेटल है और नॉन मेटल है, या सीधा सीधा हम ले लें यहाँ पर Zn, यहाँ पर Zn, ये Zn है सब। इसी तरह ऋणायन परमाणु में O है, ऋणायन परमाणुओं में O है और धनायन परमाणुओं में Zn है। अब इसका दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं O, ये सब O है, अब ये आपस में मिल करके एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, और बीच में जो स्थान दिख रहा है इसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीच में एक रिक्त स्थान
दिख रहा है सब जगह। अर्थात ये जो परमाणु होते हैं बहुत सटा सटा कर रखे गए होते हैं और इसे जोड़ कर दिखाने की मतलब प्रोसेस नहीं उत्पन्न होती है। अब इसी में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जड़ीयन परमाणु यहाँ और आ गया और इस जड़ीयन परमाणु पर 2 धन आयन है। इस 2 धन आयन को उदासीन करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उदासीन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन इस पूरे क्रिस्टल जालक में जो धनायन है वो अधिक हो गया और इस धनायन के अधिक होने के कारण जो ये दोष होता है इसी को हम अंतराकाशी, क्योंकि अंतराकाशी स्थल है, अंतराकाशी स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक के दोष कहते हैं और इस स्थल को हम कहते हैं अंतराकाशी स्थल। इसको हम कहते हैं अंतराकाशी स्थल। एक उदाहरण इस तरह से हो गया, इसे आप लोग बना लेंगे। दूसरा उदाहरण हम इसको दूसरे तरह से दे सकते हैं। इसको मिला करके हम आपको बता रहे हैं कि हम दूसरे तरह से कैसे इसको हम उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। जैसे भी हमने आपको बताया कि जो परमाणु होते हैं इनका आकार या आयनों का आकार गोलाकार होता है और ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रखे गए होते हैं और जब इन गोलों को सटा कर रखा जाता है तो इनमें अगर आप 4 या 10 गोलियां ले लें और गोलियों को सटा कर रखें तो रखने के बाद आप देखेंगे इसमें जो है रिक्त स्थान उपस्थित आपको मिलता है और रिक्त स्थान जो होता है उसी को हम रिक्तिका कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इन गोलों को सटा कर मैं रख रहा हूँ और सटा कितना भी नए आपको सटा कर रखेंगे इनमें रिक्तिका बन ही जाती है। ये जो स्पेस है इनको हम कहते हैं अंतराकाशी स्थल। यही है अंतराकाशी स्थल। अब उदाहरण में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जड़ीयन है, यहाँ पर जड़ीयन है ओ जड़ीयन। अब इसी तरह दूसरे में यहाँ पर ओ जड़ीयन ओ, फिर अगले में जड़ीयन ओ जड़ीयन, फिर अगले में यहाँ ओ जड़ीयन और ओ, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। अब इन्हीं अंतराकाशी स्थलों में यहाँ पर कोई एक अतिरिक्त जड़ीयन परमाणु उपस्थित हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जड़ीयन, एक धनायन जो है यहाँ पर उपस्थित हो जाए तो इसको उदासीन करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन ये परमाणु तो एक क्रिस्टल उदासीन हो जाता है लेकिन इसमें धातुओं की संख्या बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ रही है? अंतराकाशी स्थल में। अर्थात इस प्रकार के दोष को हम अंतराकाशी स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक दोष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और इसे आप अच्छी तरह से, अब आप यहाँ पर एक और उदाहरण देखें। जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, एक हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं। जड़ीयन वो जो है पहले श्वेत रंग का होता है, ये श्वेत रंग का होता है। जब इसे हम हीट कर देते हैं गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है जड़ीयन 2 जड़ीयन प्लस या वैसे ले लें जड़ीयन प्लस और O माइनस माने ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है तो ये धनायन बन जाता है, अर्थात इसका रंग जो है बाद में पीला हो जाता है। या इसको हम इस तरह से लिख दें, यहाँ से हाफ O2 जो है गैस के रूप में ऑक्सीजन निकल जाती है और जड़ीयन एक पीले रंग का हो जाता है। अर्थात जब ये पीले रंग हो जाता है इसमें से क्या है, पूरे अंतराकाशी स्थल में से ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पर एक जड़ीयन परमाणु अतिरिक्त आ गया। इसके कारण भी इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक के दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि यह आपकी समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।